अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर फारूक बलोच हेयर। मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे 7th लेक्चर ऑफ आईसीटी में। अगर आपने इससे पिछले लेक्चर देखने हैं जहां पे हमने कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स के बारे में समझा है, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, आईसीटी के कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के एवोल्यूशन, तो आप पिछले 5 लेक्चर 6 लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं। ये 7वां लेक्चर है और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप बिजनेस के आईटी के स्टूडेंट हैं, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो ये पढ़ना, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों के साथ शेयर करें जो आप चाहते हैं कि कंप्यूटर के सिस्टम को समझें। ये 45 लेक्चर्स का सीरीज है, इसको लाजमी आपने देखना है, समझना है। स्टार्ट करते हैं। हमारा मकसद इस लेक्चर का क्या है, इसको देखने के बाद आपने क्या सीखना है, क्योंकि कुछ भी करें हम लोग कोई ना कोई मकसद तो होना चाहिए। पहला कंसेप्ट ये है कि कंप्यूटर्स में जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनको हमने समझना है। ये हमारा सबसे पहला काम होगा जो हम टारगेट कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस को हम समझें कौन से हैं, और डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस को देखें और एक्सप्लेन करें कि आई/ओ, ये मैं बार बार यूज करूंगा, ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उनका बिजनेस में क्या काम है। ठीक है, ये हमारा आउटलाइन है आज के लेक्चर का। जब आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो मुझे यकीन है कि आपका कंप्यूटर्स के बारे में जो नॉलेज होगा, जो आप लिखना चाहते हैं, आप सीएसएस कर रहे हैं, पीएमएस कर रहे हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जहां कहीं भी पढ़ रहे होंगे, ये आपको बेहतरीन लेक्चर लगेगा इंशाल्लाह ताला। थोड़ा सा इनपुट डिवाइसेस को दोबारा से हमने लेक्चर 6 में एक्सप्लेन किया, दोबारा भी एक्सप्लेन करता हूँ। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर द डेटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू जब आप कोई इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं, वो होते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं कि कोई भी चीज जिसको सीपीयू जो कंप्यूटर का होता है, सेंट्रल ब्रेन होता है, वो जब प्रोसेस करता है, वो जब दिखाता है उसको, वो है आउटपुट डिवाइस। वो प्रिंटर में हो सकता है, वो मॉनिटर हो सकता है। तो ये जो एनेबल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर्स, ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना, ये ह्यूमंस और कंप्यूटर्स का आपस में राब्ता जारी रखते हैं। जैसे आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, स्क्रीन पे आउटपुट आया, तो सीपीयू ने प्रोसेस किया, कंप्यूटर्स ने प्रोसेस किया, इससे इंसान का राब्ता हो जाता है कंप्यूटर्स के साथ। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का क्या काम है? सबसे पहली बात तो ये पुल का किरदार अदा करते हैं, ब्रिज का, ब्रिज बिटवीन यूजर्स एंड मशीन्स। बड़े स्टोरेज हैं गूगल के कंप्यूटर्स के साथ। जब आप गूगल जीमेल बनाते हैं, यूट्यूब से बात करते हैं, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, तो बेसिकली ये एक इंटरेक्शन है आपके और कंप्यूटर्स के बीच में। और क्या है, ये यूजर्स और मशीन्स के बीच में। मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और तरीके से, आप इस्तेमाल कर रहे हैं और तरीके से। मैं ये लेक्चर इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप तक पहुंचे। हमारे दरमियान एक पुल है यूट्यूब का, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स का, और फिर वो आप तक पहुंच रहा है। तो ये रोल ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होता है। दूसरा क्या है, डाटा एंट्री और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले में हेल्प करते हैं। जैसे मेरा मॉनिटर है, तो मैंने ऑब्वियसली डाटा किया है कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने मुझे आउटपुट डिस्प्ले दिया है। एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑपरेशंस। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस का हमारा एक पूरा लेक्चर है। उस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में आजकल के दौर में 2026 में कोई भी बंदा, चाहे सरकारी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कहीं पे भी काम करता हो, वो उसके बगैर काम नहीं कर सकता। ये जरूरी है। इनपुट डिवाइसेस डेफिनेशन क्या होती है? इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड डाटा एंड कमांड। ठीक है, ये इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन है। इनपुट डिवाइसेस अलाउ यूजर्स टू प्रोवाइड डाटा एंड कमांड, दे कन्वर्ट ह्यूमन एक्शन इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। ठीक है ना, ह्यूमन अपने तरीके से कोई बात करता है, जैसे वॉइस की बात करते हैं, आप कोई लफ्ज लिखते हैं, तो मशीन अपने तरीके से उसको समझता है। तो इनपुट डिवाइस उसको हेल्प करता है मशीन तक पहुंचाने में। अब इसमें अच्छी चीज ये है कि इसमें एक्यूरेसी होती है और आउटपुट की अच्छी क्वालिटी होती है। जो जो कंप्यूटर्स अच्छे होते जा रहे हैं, वो क्वालिटी बेहतर होती जा रही है। कॉमन इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन से होते हैं? आपको भी अब तक समझ आ गया होगा कि कॉमन इनपुट डिवाइस हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बारकोड है, रीडर है, माइक्रोफोन है, वेबकैम है, टच स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारे पास कॉमन इनपुट डिवाइसेस होते हैं। एडवांस्ड इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन से होते हैं? जैसे बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं, जहाँ पे आप फिंगरप्रिंट करते हैं, फेस रिकॉग्निशन होती है, और ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन की डिवाइसेस होती हैं। और हमारे पास आरएफआईडी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर्स होते हैं, आरएफआईडी रीडर्स होते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम्स होते हैं। तो ये एडवांस इनपुट हमारे डिवाइसेस हैं। अब इनका बिजनेस में क्या काम है? बिजनेस और आईटी एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप के लोग इन चीज़ों को सीखें, हमारे स्कूलों के, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इन चीज़ों को डिटेल में सीखें। तो एप्लीकेशंस ऑफ इनपुट डिवाइसेस ये हैं कि रिटेल में बारकोड स्कैनर, पीओएस के, आप कहीं से भी परचेज करने जाएंगे, वो स्कैन करते हैं, इन्वेंट्री से चीज़ निकल जाती है, फिर आरएफआईडी जो बना वो पढ़ लेता है कि ये स्कैन चीज़ है, ये सेल किया हुआ चीज़ है। लेकिन अगर आप उनके मशीन से गुजारे बगैर निकलेंगे तो मशीन शोर मचाएगा। आजकल पूरी दुनिया में ये है कि आपको स्टोर पे लोगों की जरूरत ही नहीं है, सामने आपने चीज़ें रखी हुई हैं, गुजरते हुए आपने उनको क्लियर करके लेके जाना है।
तो हमने देखा कि बिजनेसेस बड़ी-बड़ी दुनिया की रिटेल कंपनियां बारकोड स्कैनर्स और पीओएस सिस्टम से, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम से बनी हुई हैं। दूसरा, बैंकिंग में आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है, एटीएम्स में भी बायोमेट्रिक है, आप ऑफिसेज में स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटेड डाटा कैप्चर करने के लिए यूज होते हैं, गाड़ियां बड़ी-बड़ी बनती हैं, जहाज बनते हैं, इक्विपमेंट बनता है, इसी के थ्रू बनते हैं। आउटपुट डिवाइसेस को अब हम डिस्कस करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस प्रेजेंट प्रोसेस डेटा एज यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी डेटा प्रोसेस होता है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन के तौर पर आउटपुट डिवाइसेस दिखाते हैं। दे कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म्स। ठीक है, मैंने कीबोर्ड पे कुछ दिया, मेरे सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके मुझे मॉनिटर पे दिखा दिया। तो ये क्या है कि उस एट लीस्ट आउटपुट डिवाइसेस ने मुझे कुछ अच्छा दिया है। सो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हमारे ये होते हैं, मॉनिटर्स, डिस्प्ले होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स होते हैं। ये हमारे कॉमन आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, हम रूटीन में यूज कर रहे होते हैं। टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स की ऑब्वियसली किस्में होती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स डॉट मैट्रिक्स से बने होते हैं, नॉन इम्पैक्ट जैसे इन इंकजेट लेजर वगैरह नॉर्मली हम यूज करते हैं। बिजनेस यूज केसेस प्रिंटर्स के भी बहुत ज्यादा होते हैं। कोर्स के लिए अभी भी हम डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें प्रिंटिंग वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो वैल्यू आउटपुट डिवाइस, विजुअल आउटपुट डिवाइसेस हमारे कौन से होते हैं? एलईडी एलसीडी मॉनिटर्स होते हैं, प्रोजेक्टर्स फॉर प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिजिटल साइनेज इन बिजनेस बड़ा जरूरी है आजकल। आप जिस जिस चौक पे जाएंगे तो पुराने प्रिंट की चीजें खत्म होती जा रही हैं, अब हम जो है ना डिजिटल बोर्ड्स हर जगह लगे होते हैं। बड़े बड़े सिटीज में जो जो स्मार्ट सिटीज आते जाएंगे तो आप देखिएगा कि इनके साइज डिफरेंट होता है। शुरू शुरू में ये बड़े बड़े, मैं कुआलालंपुर में रहा हूँ, दुबई में देखे हैं मैंने, पूरी दुनिया में घूम के देखे हैं, तो जो पहले विजुअल आउटपुट डिवाइसेस होते थे बड़े होते थे, उनका एक स्ट्रक्चर होता था, वो आहिस्ता आहिस्ता पतले होते जा रहे हैं, बिल्कुल हमारे एलईडी की तरह, एलसीडीज की तरह। बिजनेस एप्लीकेशन आउटपुट डिवाइसेस के क्या होते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम बनाते हैं इनसे, इनवॉइस बनाते हैं। कोई भी कंपनी हो उसने एट द एंड ऑफ द डे अपना कोई बिल बनाना है तो वो कंप्यूटर से बनाएगा, गलतियां कम होंगी, जल्दी बनेगा। प्रेजेंटेशन मीटिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और हम कस्टमर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के लिए करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो हम आपको ऑब्वियसली बड़ी बड़ी कैटेगरीज मैंने लिखी हैं, और भी एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशन ये भी है कि हम एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं। ये वाला जो काम हम कर रहे हैं, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो भी है, एजुकेशन सिस्टम के लिए भी ये ज़रूरी पड़ता है। तो बिजनेस एप्लीकेशन आउटपुट डिवाइसेस की बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटर क्या कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे कंप्यूटर ने ह्यूमन्स को दिखाना ज़रूर है, और अगर ह्यूमन्स नहीं देखते, नहीं समझते तो फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो उसके लिए आउटपुट डिवाइसेस बहुत ज़रूरी है। इनपुट डिवाइसेस ऑफिस में कौन सी होती हैं? ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम्स होते हैं, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट होता है, कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग होता है। टेलीनॉर में मुझे याद है जब नया नया इजी पैसा लॉन्च हुआ था 2013-14 में, मैं वन ऑफ द अर्लियर एम्प्लॉइज था। तो वहाँ पे हम मैनुअली रिपोर्टें निकाल के फिर उनका एनालिसिस करते थे। फिर हमने जो है ना सिस्टम परचेज किया, वो खुद ब खुद डेली सेल्स की रिपोर्ट सारे लोगों को ईमेल करता था, तो जरूरत ही नहीं होती थी। तो ऑफिस में भी ऑटोमेशन सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिटेल और बैंकिंग में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, मैंने कहा ना कि ये जो स्टोर्स हैं, आपका जेसी पेनी है, वॉलमार्ट है, अमेजोन है, आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी रिटेल स्टोर होंगे, ह्यूमन कम से कम इन्वॉल्वमेंट है। आप स्कैन करें, खुद ही पैसे दें और खुद ही चले जाएं। एटीएम्स में आप देख लीजिएगा, आपके पास बहुत ज्यादा जो है ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज होते हैं। आप पैसे एंटर करते हैं, ये इनपुट है, और स्क्रीन आपको दिखाता है इतने पैसे आ रहे हैं, आपके वो आउटपुट के तौर पर आपको रिपोर्ट मिलता है। कस्टमर सर्विस कॉस्ट में भी ये चीजें बहुत कॉमन चीज है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल। हेल्थ केयर एजुकेशन में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत यूज होते हैं, जैसे पेशेंट डाटा एंट्री सिस्टम है, पेशेंट एंटर हो गया तो खुद सिस्टम उसको ट्रैक कर रहा होता है। स्मार्ट क्लासरूम्स टीचिंग में यूज होते हैं, ऑनलाइन असेसमेंट सिस्टम्स, एग्जामिनेशन, सारा जो है ना वो इस तरीके से इनपुट आउटपुट डिवाइस से चलता है। अच्छा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बिजनेस में क्या बेनिफिट है? बहुत जरूरी चीज है कि आप हमेशा बिजनेस में ये चाहते हैं कि कम खर्चे से ज्यादा चीजें पैदा हो, ठीक है ना, तेजी से हो, ज्यादा प्रोडक्ट पैदा हो, तो फास्ट डेटा प्रोसेसिंग करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। दूसरी चीज है गलतियां कम से कम हो, इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। ऑब्वियसली कंप्यूटर सोचते नहीं है, उनका जो है ना, कंप्यूटर सोचते हैं, सॉरी, कंप्यूटर्स का दिल नहीं है, वो थकते नहीं है, तो वो काम करते रहते हैं। और ऑब्वियसली वो अपनी मर्जी कम चलाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनों को छोड़ के अगर आप उनको, जैसे हमारे पास लैपटॉप्स हैं, अगर आपने इसको कुछ लिखने को कहा है, लिख नहीं गया, अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन करने को कहा है तो वो ओपन करता है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। और इनहांस कस्टमर एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली कस्टमर भी चाहता है कि वो एम्पावर्ड हो। जैसे कि आपके बैंकिंग के अकाउंट्स हैं, आप चाहते हैं आप खुद चलाएं, आपका यूनिवर्सिटी का टर्नर्स का पोर्टल है, आप चाहते हैं आप खुद चलाएं, आपका एम्प्लॉई का एचआर का सिस्टम है, सैलरी का स्लिप है, आप चाहते हैं कि आपको उसका पता हो। तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ये फायदे हैं कि वो कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा करता है, कस्टमर उससे खुश होता है, और कस्टमर जो है ना
फाउंडेशन है बिजनेस का। ऑब्वियसली कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की लिमिटेशंस क्या है कि हार्डवेयर बड़ा महंगा पड़ता है, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन में बायोमेट्रिक टेंडर सिस्टम यूज़ होता है, डिजिटल बैंकिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं, रिटेल स्कैनिंग सिस्टम भी यूज़ होते हैं। मैनेजरियल पर्सपेक्टिव इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में ये है कि सही डिवाइसेस मैनेजर्स को सिलेक्ट करने चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए, इंश्योर करें कि उनके एम्प्लॉइज का डाटा सेफ है। सही ऑब्वियसली सिस्टम सेलेक्ट नहीं करेंगे, गलत सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, उसका नुकसान ये हो जाएगा कि आपके एम्प्लॉइज सही तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से ग्रो नहीं कर सकेगी। लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डाटा कैप्चर करते हैं, उस डाटा को इस शेप में दिखाते हैं कि उसको हम लोग यूज कर सकें, कंपनीज यूज कर सकें, और दोनों बिजनेस के लिए जरूरी है। इनके बगैर मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस नहीं चल सकती। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, उन लोगों के साथ भी जो फॉर्मल कंप्यूटर पढ़ नहीं रहे लेकिन उनके लिए सीखना जरूरी है। अल्लाह हाफिज।